कि कुछ परिवारों ने तो अपना पूरा सर्वस्व सब कुछ खो दिया है इस बैकग्राउंड में। कई परिवार आज आंसुओं के सैलाब में डूबे हुए हैं। ऐसा लगता है कि जानबूझकर अनदेखा किया गया किसी भी लेबर कास्ट के द्वारा। इन जो परिवारों ने अपने बच्चे खोए, इन्हें ऐसा लगे कि नहीं है, उनका उचित दंड है। यही हम लोगों की तरफ से भी डिमांड है इसके लिए। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में हुए दर्दनाक हादसे के बाद लगातार चर्चाएं अलग अलग तरीके की हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ओर से कोई भी माकूल जवाब नहीं दिया जा रहा है। लिहाजा बेबस, गरीब और मजलूम और मुफलिसी में जो परिजन हैं वो इधर उधर भटक रहे हैं, क्योंकि जो जिंदा नवजात बच्चे हैं उनको आइडेंटिफाई करने के मामले में भी जो मेडिकल कॉलेज प्रशासन है वो फौरी तौर पर उतना सतर्क दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि समाज में भी चारों तरफ अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है झांसी के वरिष्ठ समाज सेवी संदीप श्रावक जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सवाल सीधा सीधा ये है, आप समाज के हर तबके से जुड़े हुए हैं, समाज में लगातार काम कर रहे हैं। झांसी के अंदर जो ये दिल दहला देने वाली घटना हुई है, आपको कहाँ लगता है कि किस स्तर पर चूक हुई है, और ख़ासतौर से जो गरीब परिवार हैं जो अब दर बदर भटक रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप कि कुछ परिवारों ने तो अपना पूरा सर्वस्व सब कुछ खो दिया है इस बैकग्राउंड में। बहुत परिवार बर्बाद हो गए हैं, और इसमें कहीं ना कहीं लेबर क्लास के लोगों की गलती है, जिनका ऊपर यह दायित्व होता है कि जिस जगह पर 50-55 बच्चे हैं तो वहाँ पे एक आध दो लेबर या एक आध दो आदमियों का होना तो बहुत ज़रूरी है। अगर शॉर्ट सर्किट होता भी है, जिस तरह से वहाँ के लोग कह रहे हैं, या कोई तरह की कोई परेशानी थी तो उसे उसी समय सही किया जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें उनकी तरफ से अनदेखा किया गया इस बात को, जिससे झांसी की धरती पे इतना बड़ा हादसा हुआ और कई परिवार आज आंसुओं के सैलाब में डूबे हुए हैं। लेकिन जहाँ तक आप बात करें प्रधानाचार्य सेंगर जी की, तो ये हम लोगों का व्यक्तिगत सोच है झांसी के लोगों की कि उन्होंने हमेशा आगे बढ़ के झांसी की जनता का साथ दिया है। ये भी अभी आप लोगों के पत्रकारों के माध्यम से हमें मालूम चला कि इतने करोड़ रुपए यहाँ पे आए हैं या इतने करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने थे, तो उनका इन्वेस्टमेंट किस तरह से हो रहा है, क्या हो रहा है, पब्लिकली को मालूम नहीं होता है। इसमें सरकारी लोग, सारे लोग, हमारे माननीय लोग इसमें आपस में मिलजुल रहता है इन लोगों का, लेकिन कहीं ना कोई त्रुटि ऐसी जरूर हुई है जिसका खामियाजा एक आम परिवार को भुगतना पड़ा। और सत्यता ये है कि यह इस प्रकार की गलती है कि इसका कोई खामियाजा नहीं है, क्योंकि यह ऐसा लगता है कि जानबूझकर अनदेखा किया गया किसी भी लेबर कास्ट के द्वारा, या उस समय किसी न किसी को कोई ना कोई की ड्यूटी तो होती है ना। किसी छोटे छोटे बच्चों को हम लोग इस तरह तो लेटा नहीं देते कि वो लेटे हैं, अपने आप 2-3 दिन बाद आएंगे देख लेंगे। संदीप जी, सवाल भी तो वहीं आकर अटक रहा है ना कि जो ये एक एसएनसीयू वार्ड था जहां पर बच्चों को रखा गया था, अभी तक एक बहुत बड़ा दिलचस्प मामला ये भी है कि कोई सीसीटीवी फुटेज अभी तक सामने नहीं आई है। एसएनसीयू वार्ड में सीसीटीवी सही थे, खराब थे भी या नहीं थे, उनकी फुटेज कहाँ है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और सरकार से हम एक ही निवेदन करना चाहते हैं कि वास्तविकता में इस समय जो सरकार काम कर रही है इस पर पब्लिक बहुत ज़्यादा आश्रित है। इस तरह मतलब पब्लिक का एक बहुत बड़ा विश्वास है इस समय, यह सरकार है, माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी या हमारे प्रधानमंत्री सर, सबके ऊपर इतना बड़ा विश्वास है कि हमारे साथ गलत नहीं हो सकता। इस तरह के विश्वास को लेकर ही यह सरकार बनी है। और अगर वास्तविकता में अगर सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं या वहाँ पे सही तरीके से जांच पड़ताल नहीं हो रही, तो ये सरकार का कर्तव्य है कि इन लोगों को जो वहाँ पे ड्यूटी के दौरान थे या जिनकी गलती से वहाँ कैमरा नहीं है या जिनकी गलती से ऐसा हुआ है, उन्हें भी इतनी बड़ा दंड दिया जाए कि वास्तविकता में इन जो परिवारों ने अपने बच्चे खोए, इन्हें ऐसा लगे कि नहीं है, उनका उचित दंड है। यही हम लोगों की तरफ से भी डिमांड है इसके लिए। तो हमारे साथ थे झांसी के वरिष्ठ समाज सेवी संदीप श्रावक जी, जिनका साफ तौर पर यह मानना है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी इस मामले में दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि झांसी की धरती से एक नज़ीर पेश हो कि अगर इस तरह की लापरवाही किसी भी कीमत पर होगी तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए काम कर रही है, और उसी दिशा में करोड़ों का बजट जो है वो सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेजेस के लिए रिलीज किया जाता है। लेकिन वो वहां तक आते आते उस बजट का क्या होता है, क्या उसकी बंदर बाट हो जाती है, इसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि जो नीचे लेवल पर इस तरह का मामला चल रहा है उस पर रोक लग सके और आने वाले वक्त में इस तरह का कोई ऐसा हादसा ना हो कि किसी परिवार के घर आंगन की गूंजती हुई किलकारी ऐसे खामोश हो जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत और अपने सहयोगी राजीव दीक्षित के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, झांसी।